Hello bachcho, let's read this question. The question says, which unit cell has or have all their sides equal, that is A is equals to B is equals to C? Option A is tetragonal, option B is cubic, option C is orthorhombic and option D is rhombohedral. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास कौन से यूनिट सेल के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट सेल्स या टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स बच्चों हमारे पास टोटल हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके बेसिस पर हमारे यूनिट सेल्स होते हैं। हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके बेसिस पर हम यूनिट सेल्स डिफाइन करते हैं। और ये जो 7 क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर ये किस चीज पर बेस पर कैटेगराइज करते हैं हम इनको। इनके अंदर हमारी जो हमारी साइड्स होती हैं ए बी सी, इनको एक्सियल लेंथ्स बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस ऑफ एज लेंथ भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या रिलेशन है हमें या तो ये डिस्कस करना होता है, और या हम अल्फा बीटा और गामा जो हमारे एक्सियल एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पर क्या करते हैं, हमारे पास हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे उन्हीं में से 4 हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोरैम्बिक एंड रोम्बोहेड्रल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे टेट्रागोनल सिस्टम की। टेट्रागोनल सिस्टम हमारा ऑप्शन ए है, टेट्रागोनल सिस्टम। तो बच्चों इस तरह का हमारा टेट्रागोनल सिस्टम होता है और ये इसका यूनिट सेल है, टेट्रागोनल यूनिट सेल। होता क्या है इस टेट्रागोनल यूनिट सेल के अंदर, जितनी भी हमारी एज लेंथ्स होती हैं बच्चों, एक होती है ए, एक होती है बी और एक होती है सी। ये वाली एज लेंथ ए है, ये वाली एज लेंथ अगर बी है और ये वाली एज लेंथ अगर सी है, तो यहाँ बच्चों हमारी जो ए होती है वो बी के इक्वल होती है। जो हमारी ए है वो बी के इक्वल है, लेकिन ये सी के इक्वल नहीं होती। कि अगर आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा है ए और बी से, ए और बी तो आपस में इक्वल होते हैं और सी हमारी इक्वल नहीं होती। तो ये हमसे पूछा गया था ए बी सी कहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, तो हमारी टेट्रागोनल में इक्वल नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन ए तो हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी सी और डी की। ऑप्शन बी में हमें कौन मिला है, क्यूबिक, इसको भी देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन बी क्यूबिक है। तो बच्चों क्यूबिक के अंदर क्या होता है, क्यूबिक के अंदर बच्चों हमारी एज लेंथ होती है ए बी और सी, ये सभी के सभी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए हमारी बी के इक्वल होती है और बी हमारी सी के इक्वल होती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था किस में इक्वल होती है, तो हमारी इसमें तो होती है। थर्ड मिला है हमें ऑर्थोरोम्बिक, इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास बच्चों कुछ ऑर्थोरोम्बिक इस तरीके से होता है। ये हमारा कौन है, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता क्या है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के अंदर, ये वाली अगर हमारी एज लेंथ ए है, ये वाली एज लेंथ अगर हमारी बी है और ये वाली एज लेंथ हमारी सी है, तो अगर आप देखोगे बच्चों इसको अच्छे से, तो इसके अंदर क्या होता है, ना तो हमारी ए बी के इक्वल होती है और ना ही बी हमारी सी के इक्वल होती है। ना तो ए बी के इक्वल होती है और ना बी हमारी सी के इक्वल होती है, तो ये हमारा सी जो ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। एंड डी ऑप्शन को देखते हैं, उसमें मिला है हमें रोम्बोहेड्रल। कौन मिला है बच्चों हमें, रोम्बोहेड्रल। तो अगर हम रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल की बात करते हैं, इसके अंदर भी हमारी क्या होती है बच्चों, 3 एज लेंथ्स होती हैं। हमारे पास ये वाली एज लेंथ ए होती है, ये वाली एज लेंथ बी होती है और ये वाली एज लेंथ हमारी कौन होती है, सी होती है। तो ये तीनों साइड्स आपस में कैसी होती हैं, ये इक्वल होती हैं। अगर हम बात करें तो ए बी और सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे क्यूबिक में थे। लेकिन यहाँ एंगल अलग हो जाते हैं, एक्सियल एंगल्स। तो हमारे बच्चों दो ऑप्शन तो गलत हैं हमारा, दो ऑप्शन गलत है और दो ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारे ए और सी तो गलत है और बी और डी सही है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।